अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर उज़मा शाकिर ने मौजूदा तेलंगाना की हालत पर फिक्र जताई। कहा कि जिस तरह से लैंड ऑर्डर जो बर्बाद होता जा रहा है और पुलिस की जो लापरवाही होती जा रही है, आने वाले वक्त में तेलंगाना दूसरा उत्तर प्रदेश भी बनेगा या फिर उत्तर प्रदेश से भी आगे जाएगा और करप्शन तेलंगाना बनेगा। ज़रूरी है कि इनका ऐसा सोचना, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का काम हो रहा है और पुलिस जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये यकीनन फिक्र की बात है। क्योंकि सारे पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है और पुलिस का जिस तरह से काम करने का तरीक़ा है, ये ठीक नहीं है। यही वजह है कि शहर हैदराबाद में आए दिन कत्ले हो रहे हैं और पेट्रोलिंग के नाम पर पुलिस सिर्फ तमाशाई बनकर बैठी है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ सेटलमेंट के अलावा और रुसखा रखने वाले लोगों की चापलूसी के अलावा। जबकि पुलिस को चाहिए कि सिटी जो शहर है हमारा, शहर का तहफ़्फ़ुज़ करे और आम आदमी की हिफाजत करे। बजाय इसके आम आदमी के सर का दर्द बनती जा रही है पुलिस। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पुलिस में जो भर्ती हो रहे हैं लोग, वो रुपये खिला के पुलिस में भर्ती हो रहे हैं और उसका एक ही मकसद हो रहा है। जब वो रिश्वत देकर, उसकी शुरुआत ही रिश्वत देने से होती है, तो जब रुपये खिलाकर वो डिपार्टमेंट में आता है तो उसका मकसद और मतलब यही होता है कि वो कैसे रुपये कमाए। नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे करप्शन में है। और जिस तरह से ईमानदार पुलिस वाले जो किसी की रिकमेंड नहीं लगाते और ना ही तो किसी की सुनते हैं, वो अपनी जो भी नौकरी होती है और ड्यूटी होती है वो वक्त पर करके चले जाते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। ऐसे ऑफिसरों को लैंड ऑर्डर में नहीं लाया जाता। लैंड ऑर्डर में वो लोग आते हैं जो कोई ना कोई मिनिस्टर के, कोई ना कोई एमपी के, कोई ना कोई एमएलए के, कोई ना कोई पॉलिटिशियनों के या कोई ना कोई बड़े बिजनेसमैन के चापलूसी करने वाले या उनके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब या फिर उनके काले धंधों को छुपाने वाले ऐसे ऑफिसरों को अपॉइंट किया जाता है लैंड ऑर्डर में। यही वजह है कि आज लैंड ऑर्डर पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। इसमें बड़े आला ऑफिसर समझने के लिए तैयार नहीं है। ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि किस तरह से तेलंगाना की हालत बनती जा रही है, किस तरह से शहर हैदराबाद की हालत बनती जा रही है। तकरीबन पुलिस ऑफिसर्स जो लैंड ऑर्डर में मौजूद हैं, वो पूरे के पूरे तकरीबन करप्शन में मुब्तला है। इनकी कौन तहकीकात करेगा? ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कौन करेगा? एंटी करप्शन जो महकमा ऐसे रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसरों को पकड़ने का है, वहां पर भी करप्टेड ऑफिसर बैठे हुए हैं। बड़ी अफसोस की बात है। फिर कहां से करप्शन कम होगा, करप्शन फ्री होगा? ये नहीं हो सकता। जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, तभी जाकर हमारे शहर में क्राइम कम होगा। बहरहाल ये सारी बातों का खुलासा उज़मा शाकिर ने की और उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए। शायद अब हुकूमत को चाहिए कि फौरन इस पर तवज्जो दें और पुलिस के औहदेदार भी तवज्जो दें और ऐसे करप्ट पुलिस वालों पर कार्रवाई करें, तभी जाकर ये क्राइम कम होगा। वरना ये क्राइम कम नहीं होगा। सिर्फ आप क्राइम कम करने के नाम पर आम और मजलूम गरीब लोगों पर जुल्म करते रहेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए भी भयानक होगा। आप अपनी खामियों को छुपाने के लिए आम आदमी, गरीब आदमी को परेशान करते हैं, कभी चेकिंग के दौरान, कभी कॉर्डन सर्च के दौरान। ये ठीक बात नहीं है। पहले आप में जो खामी है वो खामी देख लें और आपके डिपार्टमेंट में जो करप्ट ऑफिसर बैठे हैं उनको बर्खास्त करें, तभी जाकर क्राइम कम हो सकता है। शेख शफी की ये रिपोर्टिंग। अस्सलाम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कई सवालात करना है हुकूमत के बारे में जी। और चंद जो हैदराबाद में जो मुश्किलात के सामने करने पड़े उसकी वजह से एक सवाल करना चाहूँ आपसे। जी। आज हुकूमत की इस मौक़िफ़ की हालात के जिम्मेदार कौन? हुक्मरान। जो आजकल ये जो हालात है इसके ज़िम्मेदार जो है हुक्मरान है, रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी जो झूठे वादे करी है वो वादे अभी तक पूरे नहीं करे
और उसके बाद ऑलरेडी पेंडेमिक था, कोविड था, लॉकडाउन था, महामारी है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत ही और कोई भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की गंदी शादी की जा रही है। देखिए, ये तो आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। उन लोगों का काम ही है हिंदू मुस्लिम फसादात उठाना, हिंदू मुस्लिम पे जो है बहस करना। वो अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है सियासत की रोटियां सेकते हैं। आप उनको हटा दीजिए, उनसे उनका जो है इख्तिदार छीन लीजिए, आप देखिए ये सब कुछ भी नहीं होगा। क्या तेलंगाना दूसरा उत्तर पर जा रहा है? देखिए, तेलंगाना जो है दूसरा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो गुंडा राज है, और तेलंगाना जो है वो गंगा जमुना तहजीब का शहर है, अमन का शहर है। हाँ, जब से केसीआर जी आए हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है तेलंगाना का, ख़ुसूसी तौर पर हैदराबाद का। तब से रोज़ और केसीआर वादा करे थे कि तेलंगाना को जो है बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, लेकिन अफसोस ये एक रेपिस्ट तेलंगाना, ये एक मर्डरर तेलंगाना हो गया है। क्योंकि आए दिन रोज़ एक रेप हो रहा है, आए दिन रोज़ एक मर्डर हो रहा है। पुलिस वाले जो हैं अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, चाटोकारी का काम कर रहे हैं। आज से पहले जो है पुलिस वाले, एक 8 साल पहले, 9 साल, 10 साल पहले जो है पुलिस वाले अपना जो काम है, अपना जो फ़र्ज़ है बखूबी अदा करते थे, और अवाम को खौफ भी था पुलिस वालों का। लेकिन आजकल की पुलिस वैसी नहीं है। आजकल की पुलिस जो है गवर्नमेंट के कहने पे चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट की चाटोकार पुलिस हो गई है, गवर्नमेंट के कहने पे चलती है, इसलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। कहीं पे कोई निज़ाम नहीं है। अब रेपिस्ट को सज़ा नहीं मिलती। अभी हाल ही में जो है अल्लामापुर का जो है एक छोटी 6 साल की बच्ची का। और सवाल, जी बोलिए। तेलंगाना में हर दिन एक रेप, हर दिन एक मर्डर्स हो रहे हैं, इसके क्या वजह है? देखिए, पुलिस वाले जो हैं नाकाम हो गए हैं अपना फ़र्ज़ अदा करने में। आप अगर देखेंगे मोस्टली मर्डर वहाँ हो रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इसकी वजह क्या है कि पुलिस वाले जो हैं गवर्नमेंट की सुन रहे हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये लोग कभी लॉ एंड ऑर्डर को सीरियसली लिए ही नहीं। पुलिस वाले जो हैं पूरी तरह से नाकारे हो चुके हैं, पूरी तरह से नाकारे हो चुके हैं, और गंजीटिए जो है ज़्यादा हो गए हैं, चरस गांजे वाले ज़्यादा हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इनसे कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही है। और क्या कहते हैं इसको, जब से केसीआर जी आए हैं तब से तो शराब इतनी बिकने लगी है, उन्हें खुद भी पी रहे हैं, आवाम को भी पिला रहे हैं। उसके बाद जो है यही पुलिस वाले जो हैं लोगों को रास्ते पे पकड़े फाइन ले रहे हैं। अरे पहले पिलाना क्यों, उनकी सेहत को खराब करना क्यों, उनकी जेबें खाली करना क्यों, फिर दोबारा पकड़ के उनकी जेबें खाली करना? आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? जिस गरीब आवाम के पास पैसे नहीं हैं, जिस गरीब आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, उससे आप मास्क का चालान ले रहे हैं, उससे आप जो है अब ये शराब पीने का चालान ले रहे हैं। आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? इतनी तानाशाही तो किस लिए? अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, खुदकुशी पे अवाम आई है, लेकिन फिर भी जो है आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, हाल ही में अगर आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, एक ऑटो वाले को जो है हुमायूं नगर पीएस वाले बहुत मारे थे, उनके साथ बहुत ही ज्यादती करे थे। इतना 3rd डिग्री टॉर्चर उनके साथ करे कि उनके पैर, उनके टांगे सूज गई थी। शुगर पेशेंट है वो, और शर्म आना वो एसआई को और इंस्पेक्टर को माफी मांगे फिर उनसे। वो बेचारे का क्या कसूर था? अपनी ईमानदारी साबित करने का उसको इतनी बड़ी सजा मिली। उनके ऑटो में जो
कस्टमर्स बैठे थे, उनका एक बैग छूट गया था। उसके बाद दूसरे कस्टमर्स आए, उन्होंने उनको बोले कि भाई किसी का बैग छूटा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप पीछे रख दीजिए। वो बैग उन्होंने वैसे ही उठा के घर लेके गए, दूसरे दिन वहां दिए। दूसरे दिन वहां देने के बाद बोले भाई इसमें 4 लाख थे, 2 लाख कम है इसमें, चलो पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे पुलिस वाले बोले पूरे 4 लाख रुपए कम है। अगर वो आदमी चोर होता, अगर वो आदमी बेईमान होता तो क्या वो पैसे लुटाता था या वो बैग लुटाता था? उस बेचारे को तो पता भी नहीं थी कि उसमें पैसे हैं। उसके बाद उसके साथ इतना 3rd डिग्री टॉर्चर करे, कंटिन्यूअसली उसको जो है 2 घंटे मारे, 8 पुलिस वाले मिलकर। और फिर लास्ट में शर्म आना उस इंस्पेक्टर को, सिग्गू ले दो, सिग्गू सिग्गू 500 रुपए देकर उनकी ठुड्डी को हाथ लगाकर माफी चाहता हूं मैं, आप जाइए 500 रुपए की बिरयानी खाइएगा। ये तरीका है क्या? आप जो उसको मेंटल टॉर्चर दिए, आप जो उसको फिजिकल टॉर्चर दिए, क्या वो 500 रुपए वो मेंटल टॉर्चर, वो फिजिकल टॉर्चर पूरा कर सकता है, उसकी भरपाई कर सकता है? नहीं। मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे पुलिस वालों को आप सस्पेंड कीजिए, ताकि बाकी पुलिस वालों को भी जो है इससे इबरत हासिल हो कि अपना फर्ज अदा ना करने की वजह क्या है। और हाल ही में जो टीआरएस का रेपिस्ट था, या चाहे बीजेपी का रेपिस्ट था मोइनाबाद का, या बीजेपी का रेपिस्ट था ओपुगुड़ा का, उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी? ऐसे उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर क्यों नहीं किए करे, जबकि वो लोग कल्प्रिट्स थे, वो लोग क्रिमिनल्स थे। कानून हर दो के लिए है, ये नहीं कि अमीर के लिए एक कानून है, गरीब के लिए एक कानून है। गरीब ही हर बार क्यों पिसा जा रहा है? गरीब बस खाने को कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, यूथ जो है घर में बैठी है। फिर आपके इतने झूठे वादे हैं कि हर घर एक जॉब दूंगा, डबल बेडरूम दूंगा, 3 एकड़ जमीन दूंगा, KG to PG फी करूंगा, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दूंगा, 12% रिजर्वेशन दूंगा, इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, हज हाउस बनाऊंगा, SCCs बनाऊंगा माइनॉरिटी के लिए। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और जो भी ये स्कीम्स दे रहे हैं, चाहे वो शादी मुबारक का हो, कोई भी स्कीम हो, वो सब कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के पीरियड में धन्य लक्ष्मी था, जब लड़की शादी के टाइम पे पहुंच जाती थी उसको हम 2 लाख रुपए देते थे। उन्हीं स्कीम्स को दूसरे नाम देके ये लोग जो है आगे बढ़ाए। असल में जहां कहीं पे भी डेवलपमेंट है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जहां कहीं पे भी कुछ बना है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये लोग करें ही क्या आज तक? कांग्रेस पार्टी की पीरियड में 75% 80% प्रोजेक्ट्स हुए थे। इनकी हुकूमत में बाकी परसेंट बने, ये लोग रिबन काट लिए, क्रेडिट ले गए। असल में सब देन कांग्रेस पार्टी की है। पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को अगर कोई हुकूमत चला सकती है तो वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है, और कोई नहीं चला सकती। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में भेदभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है आम जनता की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। हम हमेशा आम जनता के साथ रहे हैं, किसानों के साथ रहे हैं। अब देखिए यूपी में 40% वुमेन रिजर्वेशन दिए, 150 सीटों में से 50 सीटें महिलाओं को दिए। यहां पे देखिए आप कौन सी पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे MIM हो, वहां पे कितनी अथॉरिटी, कितना पावर, कितनी पोजीशन है महिलाओं को। बच्ची का रेप हुआ और जिसने रेप किया वो KTR का दोस्त है। ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस वाले उसको वो केस से निकाले, उसको सेकंड पिटीशन पे ही बेल मिल गई, जबकि उसके ऊपर पास्को एक्ट लगाया हुआ है और नॉन बेलेबल एक्ट्स लगाए हुए हैं, फिर भी उसको सेकंड पिटीशन में ही बेल मिली है। ऐसा कैसा है कि आप जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हुए हर कोई फिर मर्डर करेगा, रेप करेगा और बच जाएगा। पुलिस वाले सजा नहीं दे रहे हैं कि जिससे इबरत हासिल हो, लोगों को डर बैठे। क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस किस कदर एक्शन लेना चाहिए?
भाई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहिए। जब आपको पुलिस की वर्दी पहनाई जाती है तो आपको आवाम के सपोर्ट के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की रक्षक के लिए वर्दी पहनाई जाती है। ये नहीं कि जो आपको पैसे दे, जो आपको घूस खिलाए आप उसकी तरफदारी करो, अपने फ़राइज़ से आप अनजान हो जाओ, चाटोकारी करना छोड़ दो। आपकी जो जिम्मेदारी आप बखूबी निभाइए। आप पॉलिटिकल फेवर में क्यों हर टाइम रहते? मस्जिदों को गिराया गया मैडम। ये सब तानाशाही वाली हुकूमत है। आज मुसलमान जो है दीन से दूर हो गया है, इसलिए मस्जिदों को गिराया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जायदादों को कब्जा किया जा रहा है मैडम, इसके बारे में देखिए, वक्फ बोर्डों की जायदाद को कब्जा किया जा रहा है क्योंकि केसीआर जी जो है वादा करे थे कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देंगे। वो जुडिशरी पावर अभी तक मिला नहीं। अहम वजह यही है। और मुसलमानों के जो कायद है वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी इस मामले में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनका अलायंस है टीआरएस गवर्नमेंट से। इन 8 सालों में जितने आवाम परेशान है, क्या इस जिम्मेदारी का टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है? हाँ, बेशक टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। देखिए, तेलंगाना जो देन है वो हमारी अम्मा सोनिया अम्मा की देन है। उन्होंने तेलंगाना दिया। केसीआर जी क्या बोले, मैं तेलंगाना लेके आया, प्रोपेगेंडा करे, जबकि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। और जब से उन्होंने गद्दी पे बैठे हुए हैं, एक किस्म की वो है ना मनहूसियत छा गई है तेलंगाना पे। बेरोजगारी है, अवाम के पास खाने को कुछ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।